हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 फरवरी का जो साइंस पेपर होने वाला है। पेपर आपको जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। समझिए कि एग्जाम से पहले जो है ना, पेपर आपके हाथों में है। देखिए, शुरू किया जाए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यूआर कोड रहता है। यहाँ सेट टू मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपका कोड 3 1 इस तरह हो सकता है। सवाल आगे पीछे होता है, सेम ही सवाल होते हैं। सीरीज देखिए यहाँ रहता है GFHE5, ठीक है। रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना होता है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना है। यहाँ पे QP कोड होता है, जो कि आंसर बुकलेट में आपको लिखना जरूरी है। QP कोड मतलब क्वेश्चन पेपर कोड। यहाँ है 31/5/2, ठीक है। इस तरह से आपका देखने को मिलेगा। ऐसे देखिए, यहाँ सेट टू है तो टू रहता है, थ्री तो थ्री रहता है। वो देख कर लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्ट्रक्शन आपको पता है। और इस तरह स्लाइड करिएगा नीचे, ठीक है ना। दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ना है। टोटल 39 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ देखिए क्यूआर कोड साइंस लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ भी क्यूआर कोड। टाइम जो है 3 आवर्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 80। तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे हैं, तब 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं सिंगल वीडियो देखकर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सवालों पे आते हैं। अब ये पहला सवाल देखिए। सेक्शन ए में बायोलॉजी होता है, सेक्शन बी में केमिस्ट्री होता है, सेक्शन सी में क्या होता है, फिजिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेक्शन ए के सवाल को। बायोलॉजी देखेंगे। बहुत खूबसूरत सा सवाल है। पहला दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है आइडेंटिफाई द रो दैट इंडिकेट्स करेक्ट एंजाइम दैट सीक्रेट इन द लोकेशन लेवल 1 to 3। देखिए डायग्राम खूबसूरत सा है ना, प्यारा सा। ये राम खिलावन है। कौन है जी, राम खिलावन। इनका नाम क्या है, राम खिलावन। खूबसूरत सा नाम है, राम खिलावन जी। इनके बॉडी में जो है दिख रहा है 1 2 3 मार्क कर दिया गया है। तो आपको बताना है लेवल मार्क्स है क्या। देखिए ऑप्शन में मार्क देख लीजिए एक बार। दिख लिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो ठीक है, गुड, दिखेगा सब। पहला क्या है ये आपको पता कर लेना है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो ऊपर में है वो क्या दिख रहा है, माउथ है। क्या है, बकल कैविटी है। बकल कैविटी है। तो बकल कैविटी से क्या है, एमाइलेज एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एमाइलेज हो गया। आगे देखिए दूसरा में जो है स्टमक है। स्टमक में क्या होता है जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, और जो एंजाइम निकलता है उसको पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा में जो है पैनक्रियाज है। तीसरा क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, और जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेशन। यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहला का कौन सा हो गया, सी। इस तरह डिटेल एक्सप्लेन बता रहा हूं, ध्यान देना। दूसरा सवाल भी खूबसूरत सा है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, खूबसूरत सा है। देखिए क्या कह रहा है, सुनने का। कह रहा है द रूट ऑफ प्लांट्स शो पॉजिटिव hydrotropism as they move towards water. In order to reach water in the soil, the roots grow even towards the sideway. कह रहा है सीना makes the diagrams to show such phenomenon of hydrotropism. Select the correct diagram show in the phenomenon. ठीक है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए डायग्राम यहाँ देखिए, दिख रहा है। कौन सा डायग्राम सेलेक्ट करिएगा वो बताना है दूसरा का सही जवाब, ठीक है। तो दूसरा का जो है, अभी मैंने सवाल आपको बताया, तो दूसरा का जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दिख रहा है डायग्राम सी। कौन सा, डायग्राम सी, ये वाला दिख रहा है, इधर वाला। यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्ले पॉट हो गया, ड्राई सॉइल हो गया, मॉइस्ट सॉइल और वाटर, ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है आपको। तीसरा करा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन है वो बताना है आपको। एक्वेरियम होता है। क्या होता है जी, एक्वेरियम। आर्टिफिशियल जो है एक्वेरियम है ना। लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं। आसान सवाल था। अगला देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है,
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू ए प्लांट इफ इट्स जाइलम टिश्यू इज रिमूव्ड? बताइए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल वुड स्टॉप, ठीक है, सही बात है। दूसरी बात कर रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड स्टॉप, नहीं ये गड़बड़ है, गलत है। कह रहा है विल्टिंग ऑफ लीव्स वुड बी टेक प्लेस, हाँ सही है। चौथा द प्लांट वुड डाई, हाँ सही है। देख लीजिए पहला दूसरा, दूसरा नहीं पहला तीसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन में सही है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 4 नंबर का सी। देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराऊंगा पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ, साथ ही साथ कॉपी कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट टीटी विथ ड्रॉप पी प्लांट। देखिए ध्यान दे, कह रहा है व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट टीटी विथ ड्रॉप पी प्लांट्स a small tt who obtained the combination of traits F2 generation in the ratio 1:3, ठीक है, रेशियो क्या है 1:1 है। which of the following represent the given ratio, ये आपको बताना है। 5 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए टीटी, डी ऑप्शन करेक्ट है, कैपिटल टीटी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, ठीक है ना। ये मेंडल का क्रॉस टॉल पी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल 6ठा नंबर देखिए, ये हाइपोलॉइड सेल कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन 6 का सही जवाब आपको बताना है। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम एन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और क्या। 7वां नंबर देखिए, 7वां क्या करा है, फॉलोइंग इज नॉट, नॉट है देखिए, नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आसान सवाल है, बताना है 7 नंबर का, ठीक है। 7 का सही जवाब, आपका सही जवाब कौन सा है, तो भास डिफरेंस है ना। सी ऑप्शन क्या है, नहीं है रिप्रोडक्टिव, बाकी सब है ना, ओवरी है, यूटेरस है, फलोपियन ट्यूब भी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोले तो 8 नंबर है ना, 8 9 असर्शन रीजन होते हैं, बायो से 9 ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलिए सवाल करते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, क्या कह रहा है 8 नंबर का, कह रहा है मॉलिकुलर मूवमेंट हेल्प्स इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल एंड टिश्यूज, सही है कि गलत है ये आपको बताना है, ठीक है ना। बताइए 8 नंबर का सही जवाब बताना है। तो सही है, ये क्या है, असर्शन हो गया सही। रीजन पढ़ लेते हैं, मॉलिकुलर मूवमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कैटाबोलिक प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड NH3, ये भी सही है। और एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, बी है ना। बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर, डन। चलिए अगला सवाल 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ। असर्शन में बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चैन इज लिमिटेड, सही है ना, लिमिटेड होता है। कह रहा है देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, सही बात है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस तरह सब्जेक्टिव मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऑब्जेक्टिव निपट लेता हूँ, ठीक है। 9 था बायो में, आप क्वेश्चन से एक बार एक झलक देख लीजिए, ठीक है। मैं इस सब पे आता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। अब चल रहे हैं केमिस्ट्री में, किस में चल रहे हैं, केमिस्ट्री में, सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है, अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूछने लगा है, हूबहू पेपर एकदम लड़ेगा, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। 17 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा है ना, 17 नंबर सवाल, 17 का सही जवाब आपको देना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है चित्रा एडेड 4 डिफरेंट मेटल्स फॉर टेस्ट ट्यूब ABCD containing 5 ml of dilute hydrochloric acid as shown in figure. She found calcium and magnesium metals show different behavior. आपको बताना है 17 का कौन सा, किसमें डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। तो देखिए डी में अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, ये जो फोटो दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब डी हो गया। अगला देखिए, यहाँ फिगर दिख रहा है, फिगर दिया था आगे और है, देखिए हाँ। अब इसमें से आपको बिहेवियर पता करना था, ठीक है। इसमें से क्या करना था, विच ऑफ द करेक्ट फॉर सच बिहेवियर। तो देखिए मैग्नीशियम कैल्शियम रिएक्ट विद डाइल्यूट H2 गैस एंड हेल्प इन फ्लोटिंग,
डी ऑप्शन करेक्ट हो गया 17 का डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, तो सवाल पूरा देखना है। अगला देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना कि ए स्टूडेंट लर्न्स दैट सोडियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl एंड MgCl2। रिएक्शन दिया है 2Na प्लस Cl2 2NaCl Mg प्लस Cl2 MgCl2। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 1074 केल्विन व्हाइल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mg 90 इतना। व्हाई डज NaCl एंड MgCl आर डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। पूछा जा रहा है क्यों डिफरेंट है। तो देखिए NaCl स्ट्रॉन्ग इनर बॉन्डिंग होता है, NaCl है स्ट्रॉन्ग इनर बॉन्डिंग देन MgCl, इसी के कारण रीजन यही, इसलिए डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, 19 नंबर सवाल देखते हैं। कितने नंबर, 19 नंबर सवाल देखिए, दिख रहा होगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चलो 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट प्रिसिपिटेटेड इन कलर एंड टाइप ऑफ द रिएक्शन इन द गिवन सेटअप। ये सेटअप दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। ठीक है, 19 नंबर का सही जवाब बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ना, कि लीड जो है लीड आयोडाइड जो है ना, कलर प्रेसिपिटेट येलो होगा इसका, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है, रिएक्शन पता है, PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस 2Ki रिएक्शन करके बनाएगा PbI2 प्लस 2KNO3 एक्वस। ठीक है, रिएक्शन हो गया 19 नंबर का। चलिए अगला 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है द टेबल बिलो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड नेचर एसिडिक बेसिक फॉर 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, विच ऑफ द वन ऑप्शन इज करेक्ट। लेमन जूस है, पूछा जा रहा है 20 नंबर का सही जवाब बताइए। लेमन जूस, ऑरेंज 3 बेसिक, गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया। ये बी में देख लेते हैं, है ना। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू होता है, pH अप्रोक्स 10 होता है, बेसिक नेचर, ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे देखिए, बाकी सब में गड़बड़ है। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है रीमा राइट्स स्टेट चैन स्ट्रक्चर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 5 कार्बन आइटम्स, वन ऑफ देम नॉट रिटेन करेक्टली, वो आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है ना, कौन सही नहीं है, नॉट रिटेन करेक्टली, आपको ये बताना है। 5 कार्बन का चैन है। चलिए बताइए 21 का सही जवाब। तो देखिए बी वाला में गड़बड़ है। ठीक है ना, बी वाला में गड़बड़ है। ठीक है, क्या है, बी में गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर क्या कह रहा है, केमिकली द रस्ट इज, है ना, केमिकली द रस्ट इज क्या है वो आपको बताना है। 22 का सही जवाब। केमिकल फार्मूला भी रस्ट का होता है, देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, Fe2O3X होता है। ठीक है, एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, तो आपको बताना है 22 का सही जवाब क्या होगा। कौन सा, 22 का सही जवाब। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल 23 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज, क्या यूज करते हैं हम लोग, 23 का सही जवाब देना है। PVC इस्तेमाल करते हैं ना, द केमिकल फार्मूला जो होगा PVC का इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटर, PVC इज एन इंसुलेटर है। ठीक है, 24 नंबर का सही जवाब बताना है। असर्शन रीजन के सवाल है। ठीक है ना, चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स बट नॉट विथ इटसेल्फ, क्यों नहीं, 24 का सही जवाब देना है। तो पहला तो गड़बड़ हो गया। आगे देखिए, रीजन में कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, बिल्कुल सही है। क्या है, ये सही है। तो देख लीजिए, ए रॉन्ग हो गया, ए फॉल्स और बी ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट है ना, 24 का डी हो गया। ठीक है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, अदर एलिमेंट के साथ भी बनाता है। आगे देखिए 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना।
25 क्या हो गया, सब्जेक्टिव टाइप हो गया, बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब चल लेते हैं हम लोग कहाँ, थोड़ा फिजिक्स में चल लेते हैं, सेक्शन सी। कहाँ चले, सेक्शन सी की ओर हम लोग चलते हैं मजे से, ठीक है। सेक्शन सी बोला जाए तो फिजिक्स है, क्या है जी, फिजिक्स है। सेक्शन सी के सवाल फिजिक्स होते हैं 30 नंबर से 30 नंबर। चलिए सवाल देख लीजिए, खूबसूरत सा है, ध्यान देना है, बताना है। अर्थ वायर्स कैरिज करंट वोल्टेज नो करंट हिट, क्या है, 30 नंबर का सही जवाब देना है। अर्थ वायर्स कैरिज नो करंट, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, ध्यान देना है, 31 का है, थोड़ा न्यूमेरिकल है। देखिए कह रहा है ए करंट ऑफ 0.9 मिली एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 40 मिनट्स, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। चार्ज कितना कूलम होगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। देखिए कुछ नहीं है, आसान हलवा सवाल है। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, आई और टी होता है, करंट इंटू टाइम होता है, फार्मूला हो गया। अब यहीं से निकाल लेना है हम लोग को, है ना। आई का वैल्यू कितना है, देखिए दिया हुआ 0.9, तो इसको बदल लीजिए एसआई यूनिट, 0.9 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है, इंटू टाइम देखिए 40 मिनट है, सेकेंड में बदल लीजिए तो कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 चौक 2400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2400 सेकेंड हो जाएगा, 2400। इसी को सोल्व करेंगे हम लोग तो लगभग वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए देख लीजिए 2.16 कूलम के लगभग आएगा, ठीक है। देख लीजिए एक ही ऑप्शन है C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सवाल अच्छा था। अब आते हैं हम लोग, 3 ही सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है, किसमें, फिजिक्स में, यही दुख की बात है। चलो देख लेते हैं। असर्शन रीजन एक पूछा जाता है 32 नंबर में, है ना। असर्शन क्या कर रहा है देख लेना है हम लोग को। करा असर्शन में कि द पावर ऑफ ए लेंस इंक्रीजेज व्हेन इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीजेज। सही है कि गलत, 32 का सही जवाब सही है, ठीक है ना। असर्शन सही हो गया। आगे देखिए, द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ, हाँ ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, 32 का ए। अब आते हैं हम किस पे आते हैं जी, 33 हो गया। अब आते हैं शुरू से केमिस्ट्री का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, सॉरी बायोलॉजी का, पहले बायोलॉजी तब केमिस्ट्री तब फिजिक्स का, है ना, मैंने ये सब कर चुका था। आगे देखिए, यहाँ आते हैं हम लोग कितने नंबर सवाल पे, 9 कर लिए थे, 10वां नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। आपको ध्यान से गौर से सुनना है, क्या करना है, गौर से सुनना है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, दिख रहा है। हम वहाँ एक बार क्वेश्चन बोलूंगा 10 नंबर, ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ रही होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी, है ना। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं मैं धीरे धीरे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम दिख रहा होगा, एकदम मजे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो इसको छोटा कर देता हूँ, हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ाते हैं, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ सेक्शन बी में देखिए। अब ये सब सवाल मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, यहाँ से देखिए ये सब सवाल मैंने करवा दिया। 25 नंबर से ध्यान देना है आपको, है ना, 25 नंबर सवाल एक बार नोट करिए। देखिए आगे बढ़िए, 26, 27, 28 इस तरह से फिजिक्स में आ गए। देखिए इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन सी में आ जाते हैं हम लोग, दिख रहा है, चलो ये सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 33 नंबर, हाँ इसी तरह सवाल आएगा। 35 नंबर देख लीजिए, 36 देख लीजिए, 37, 38, 39 देख लेना, आपको इतना ही है ना, क्लियर हो गया। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, किस पे आते हैं, देखिए सॉल्यूशन मैंने आपको प्यार से बना कर लाया हूँ आप सबों के लिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन किसका देखना है हम लोगों को, है ना, पहले देखना है केमिस्ट्री बायोलॉजी का, किसका देखना है, बायोलॉजी का 9 के बाद 10 नंबर सवाल देखना है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर है, आंसर मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान देना है। क्वेश्चंस क्या था अभी मैंने आपको दिखाया था, है ना, 10 नंबर सवाल क्या था बायो का, वो ध्यान देना है आपको। देखिए कह रहा है लिस्ट द
क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर आंसर बता रहा हूँ। कह रहा है लिस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू द सीमन, स्टेट टू एडवांटेज सीमन ऑफर्स टू द स्पर्म। सवाल हो गया, अब जवाब सुन लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सीमनल vesicles add fluid and vas deferens semen makes the transportation of sperm easier, also provide nutrition to the sperm। इतने सारा लिखना है आपको, है ना, 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए 11 नंबर सवाल क्या है, 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सवाल 11 का है। देखिए the main raw material required for photosynthesis are CO2 carbon dioxide and water, sunlight chlorophyll also required to make food। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, कह रहा है from these raw material plants prepare their food X by the process of photosynthesis। कह रहा है plants store their food in the form of Y, identify X and Y। X देखिए ग्लूकोज हो जाएगा, Y स्टार्च हो जाएगा। ठीक है। अब और में क्या सवाल है, ध्यान देना। कह रहा है और में सवाल जो पूछा गया है, और में पूछ रहा है कि हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए और का सही जवाब क्या है, यहाँ ध्यान देना है आपको। कह रहा है देयर आर मिलियंस ऑफ एबोली इन द लंग्स, देयर एबोलोस प्रोवाइड वेरी लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने बढ़ा देता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द exchange of gases। For example, if all the alveoli form 2 human lungs are unfolded and they will give an area about 80 square meters। ठीक है, अनफोल्ड करेंगे तो समझ रहे हैं 80 स्क्वायर मीटर है। चलो 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है हम लोग को। 12 नंबर कह रहा है व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट्स फॉर कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द इनहेरिटेंस। देखिए 12 नंबर का सही जवाब देना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है। मेंडल देखिए 12 नंबर क्या है, ध्यान देना। 12 नंबर क्या कह रहा है वो ध्यान देना है हमको। कह रहा है मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज मेनी वैरायटीज ऑफ पी प्लांट्स आर अवेलेबल विथ ऑब्जर्व कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स। दूसरा है पॉइंट क्या कि पी आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन एंड फ्लावर्स स्ट्रक्चर आल्सो सुटेबल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। बस इतना ही सवाल का जवाब देना। आगे 13 का ये क्या कह रहा है, देखिए एक डायग्राम दिया गया था, है ना, T1 T2 T3 4 लिख दिया गया था। कह रहा है लुक एट द गिवन फिगर, द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन फ्रॉम द पिरामिड। टी रिप्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल, है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो ये सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान देना। ये नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, ये नंबर सवाल में। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, चलो ठीक हो गया। ये नंबर 13 का ये नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि एट व्हाट ट्रॉफिक लेवल द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एंड व्हाई। तो द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट ट्रॉपिक लेवल 1 यानी T1 शुरू वाला बेस वाला, बिकॉज 10% ऑफ द अवेलेबल कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड 10% एनर्जी जो है ओनली 10% पास होता है एंड 90% energy available and utilized for respiration, excretion and other life process and some is lost to the environmental heat। ठीक है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसफर फ्रॉम T2 to T3 एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय T1 ऑर्गेनिज्म। बी नंबर का सही जवाब आपको बताना है। तो द परसेंटेज एनर्जी दैट गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम T2 ट्रॉफिक इज ओनली 10%। और एक पॉइंट लिख दीजिएगा, द परसेंटेज सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय T1 और इज 1% ऑफ द सनलाइट फॉल ऑन देयर लिव्स। ठीक है, चलिए हो गया सही। अब सी नंबर भी सवाल इसमें था। ठीक है, अब सी नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एट विच ट्रैफिक लेवल द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स वुड बी सीन एंड व्हाई। तब देखिए कह रहा है द मैक्सिमम कंसंट्रेशन pesticides should be seen T4 trophic level. This is due to biological magnification, as the pesticides are the chemicals which are non-biodegradable and these get accumulated progressively each trophic level, as T4 occupy topmost level in the food chain of pyramid. The maximum concentration of chemical would be body's organism
ऑफ T4 ट्रॉफिक लेवल। क्लियर हो गया, लिखा जाएगा। ठीक है, आगे ना 14 नंबर में क्या है देखिए, ध्यान देना। सवाल मैं सब पढ़ के सुना रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा है, राइट एनी 6 एडेप्टेशन ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कंसेप्चुअल है, समझना है। 14 नंबर, द एडेप्टेशन ऑफ लीफ आर एज फॉलोज। करा लीफ हैज ए लार्ज सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व मैक्सिमम लाइट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑर्डर टू ऑब्जर्व ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको, द लार्ज एरिया ऑफ वेनस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो टेक पार्ट इन क्विक ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस फ्रॉम द मेसोफिल सेल। ठीक है, चौथा करा लीफ इज द साइट ऑफ ट्रांसपायरेशन कूल लीफ सरफेस ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस। पांचवा है लीफ हैज न्यूमरस स्टोमेट गैसेज एक्सचेंज स्टोमाटा। छठा पॉइंट लिखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। इस तरह पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 15 नंबर में क्या कह रहा है, लंबा चौड़ा लिखा है, ध्यान देना है, पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहा है यू हैव 15 नंबर, यू हैव मस्ट heard people talking about someone's sudden action in the response of something in the environment. For example, I was hungry that my mouth started watering on seeing my favorite food, or I pulled my handbag from the flame immediately, or I moved on the bus instantly. What is the common idea of these examples? This indicates that we are something without thinking about it or without feeling in control our reaction. Then how is control and coordination achieved in such situation? In all other above example, action sudden, quick and immediate, and the action is called reflex action. अब इसमें आपको जवाब देना करा है, अटेम्प्ट आइदर ए और बी, कोई भी एक है। केयरफुली स्टडी द गिवन डायग्राम एंड लेवल द पार्ट 1 to 3। डायग्राम दे दिया है, 1 to 3 इसमें आपको मार्क करना है। ठीक है ना, ऊपर मैंने अभी दिखाया था, एक बार और लास्ट में दिखा दूंगा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 का पहला सवाल कह रहा है, बता दिया मैंने, 1 2 डायग्राम दे दिया गया है ना, उसको करना है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है रिलैक्स रियली न्यूरॉन, और तीसरा जो है आपके पास इफेक्टर है मसल सिनार्म। ठीक है, डायग्राम आप कर रहा है। फंक्शन, राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट 2 का लिखना है, यानी न्यूरॉन का लिखना है। फंक्शन ऑफ रिले न्यूरॉन, देखिए रिले न्यूरॉन इज ए टाइप ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दीज सर्व्स लिंक बिटवीन द सेंस एंड मोटर न्यूरॉन्स, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब और में क्या कह रहा है देखिए, और में भी सवाल है बी। बी में क्या कह रहा है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, मेक ए फ्लो चार्ट टू शो द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सवाल समझ गए, अब जवाब पे आते हैं। देखिए कह रहा है, द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्ट आर्क। फ्लो चार्ट इस तरह से आपको बनाना है। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ। चलिए फ्लो चार्ट हो गया है। फ्लो चार्ट ऑफ द शोइंग रिफ्लेक्स आर्क, पहले रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन रिसीव द स्टिमुलस, उसके बाद हम लोग करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, फिर मसल्स और ग्लैंड, इसी को इफेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह आपको फ्लो चार्ट बनाना है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, सी में सवाल क्या पूछा जा रहा था, कह रहा है व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेज। Reflex action, involuntary action, most of them involve a spinal cord. This is the reason why reflex action generally called a spinal reaction. हो गया। डी में देखिए, what is the role of the brain in reflex action? रोल क्या है, तो reflex action is the spontaneous automatic mechanical response to a stimulus acting with organism. Reflex action generally involve a spinal cord quick response, a specific stimulus, however information गुड एंड ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस है। इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, अब 16 नंबर देखते हैं, कितने नंबर, 16 नंबर सवाल। चलो 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 का ये समझिए, कह रहा है व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर्ड एडवांटेज ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंसेप्चुअल सवाल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर एडवांटेज ऑफ, इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसलिए प्लेज ए रोल इन द origin new species। अगला कह रहा है लीड्स टू द वेरिएशन विच इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, कोई दो लिख देना है आपको।
अगला देखिए बी में कह रहा है सिस्टीन का भी पोलिनेशन में अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पोलिनेशन, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कह रहा है when pollen grain lands on suitable stigma, pollination takes place, but if not necessary that pollination may result of the fertilization. However, fertilization require both male and female gametes. If pollination does not occur, male gamete is not available, hence fertilization cannot occur. हो गया क्लियर। अब सी नंबर सवाल देखिए, सी नंबर में क्या बोला जा रहा है। करा इन द गिवन diagram of longitudinal section a bisexual flower identify label only with the female reproductive organs and state one function of each। देखिए मार्क किया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फ्लावर है। तो देखिए पहला स्टिग्मा है, सी का जो है ना, सी का जो है केवल दूसरा पार्ट जो है इसमें सी का मार्क करना था हम लोग को, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दूसरा हो गया स्टिग्मा, ठीक है। चौथा ओवरी है फीमेल वाला। आओ छठा स्टाइल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही है। कौन कौन है जी? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फंक्शन लिखना है सबका। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? इट इज स्टिकी पार्ट ऑफ द पोलिन ग्रेन्स आर डिपोजिटेड। स्टाइल क्या है? pollen tube grow out pollen grain through the style and reaches the ovary. Ovary क्या है? It is a sloven bottom part of the pistil, contains ovules and ovule has the female gamete, the cell है ना, the egg cell। इसके और में भी एक सवाल दिया गया है, क्या है? और में भी सवाल है, देखिए और में क्या कह रहा है कि दिव्या एंड हर पेरेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक्सप्लेन हाउ। ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ gametes formation chromosome numbers are halved. When the gametes fuse during the process fertilization, the original number of chromosome is restored in offspring. That is why Divya and her parent have the same number of chromosome. क्लियर हो गया। ये का सही जवाब दूसरा बी में है। बी में कह रहा है एक्सप्लेन द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। The basic event of reproduction is the creation of a DNA copy. Cells are chemical reaction build copies of their DNA. In this way, two copies of DNA and are formed reproducing cells. DNA copying is also accompanied by the creation of the cellular both copies. The DNA copies separate each with cellular apparatus. ठीक है, क्लियर हो गया। सी में क्या कर रहा है? ध्यान देना है। सी में कह रहा है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो ह्यूमन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई पार्ट 1 2 3, आल्सो राइट द फंक्शन ऑफ दीज। ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है उसका लिखना है। चलो सी में देख लेते हैं। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सी का पहला जो पार्ट है यहाँ दिखाया गया है वो भास डिफरेंस है। ठीक है ना, भास डिफरेंस। पहला पार्ट क्या है? भास डिफरेंस है। ठीक है, इसका काम क्या है? पैसेज ऑफ फॉस्फोरम, पैसेज ऑफ फॉस्फोरम। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है कह रहा है सीमिनल वेसिकल है, प्रोवाइड द फ्लूइड मीडियम टू स्पर्म व्हिच मेक्स इट इजियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फोरम। द फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तीसरा जो है यूरेटर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए बायो था, खत्म कर लिया। सेक्शन बी में चलते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, 1780 ये सब ऑब्जेक्टिव है। सीधे आते हैं हम लोग कहाँ पे? वहीं पे 25 नंबर सवाल पे। ठीक है, 25 नंबर सवाल। 24 तक ऑब्जेक्टिव था, 25 नंबर से सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए 25 में कह रहा है द टेबल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 4 एलिमेंट्स फास्फोरस 26, पी क्यू आर एस लिख दिया है। ठीक है, पी का 26 है, क्यू का 281 है, आर का 287 है, सल्फर का 2888। अब ए में क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई विच एलिमेंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा विथ कार्बन के साथ? ठीक है ना, पी एंड आर बनाएगा। कौन बनाएगा मेरे दोस्त? पी एंड आर। देखिए पी क्या है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। पी है 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, पी का 2 और 6 है। पी का क्या है? 2 और 6 है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आर का जो है, आर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 287 है, 287। ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
चलो अब देख लेते हैं कौन सा नंबर, इसी का बी नंबर कह रहा है कि कार्बन रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट इन द एबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड गिव सुटेबल रीजन। तो देखिए कार्बन हैज वैलेंसी 4, इसी को टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, एंड कैटेनेशंस आर रिस्पॉन्सिबल, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज भी है इसके पास, इसीलिए ठीक है रीजन हो गया। अब 26 नंबर पे आते हैं। 26 में क्या बोला जा रहा है, सवाल पढ़ता हूँ ध्यान देना है। करा नेम द ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का ओर लिख लीजिए, ठीक है मरकरी का ओर क्या है, सिनेबार है, ठीक है। अगला देखिए इसी में सवाल पूछा जा रहा है, राइट इट्स केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। द केमिकल नेम इज सिनाबारी मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड केमिकल फार्मूला क्या है, HGS, क्या है HGS, ठीक है। आगे देखिए करा राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड, ये भी लिखना है इक्वेशन। तो व्हेन द सिनाबार हीटेड फर्स्ट कन्वर्टेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO mercury then mercuric oxide then reduce mercury and further heating। देखिए 2HgS 3O2 हिट करेंगे 2HgO प्लस 2SO2, अब HgO को हिट करेंगे तो Hg प्लस O2 मिल जाएगा, है ना। और सुनिए देखिए क्या है ना कि मेटल में जो है Hg मरकरी लिक्विड है, क्या है जी Hg लिक्विड हो गया मेटल में, और नॉन मेटल में जो है ये मेटल में हो गया, ठीक है। और नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है, क्लियर। देखिए Hg का एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा 80 होता है, ब्रोमीन का 35, नॉन मेटल में लिक्विड है, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल में यही दो केसेज देखने को मिलता है। अब आते हैं इसी का और में 26 का और में क्या कह रहा है, ध्यान देना। 26 का और है, पढ़ के सुना रहा हूँ। एक रिएक्शन है Fe2O3 सॉलिड प्लस 2Al सॉलिड, रिएक्शन करके बना रहा है 2Fe लिक्विड प्लस Al2O3 सॉलिड प्लस हीट। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन एबव एंड व्हाई, किस टाइप का रिएक्शन है वो बताना है आपको। साथ ही साथ और पूछा रहा है व्हाई इज दिस रिएक्शन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेयर इज द रिएक्शन यूज्ड एंड व्हाई, ठीक है। बहुत सारा सवाल पूछ दिया तो ध्यान देना है हम लोग को, है ना। देखो कह रहा है दिस रिएक्शन बिटवीन Fe2 एंड Ai इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन, ठीक है ना, सिंगल, बिकॉज ए मोर रिएक्टिव मेटल एल्युमिनियम डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल आयरन, its compound Fe2O3 resulting the element of iron and aluminum oxide Al2O3, that is why a single displacement reaction हो गया। In this reaction tremendous amount of heat is released, so it is an example of exothermic reaction। आगे कह रहा है the heat is released so large that is metal Fe is produced in molten state, this reaction is used to join railway track, है ना, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। अब आते हैं 27 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना। सवाल पहले पढ़ता हूँ, ध्यान देना। 27 में कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कैपिटल ए, ऑन हीटिंग विद कॉन्क H2SO फॉर्म ए कंपाउंड भी, ठीक है, विच वन एडिशन विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल फॉर्म ए कंपाउंड C। 1 mole of compound C on the combustion form 2 moles of CO2 and 3 moles of water। Identify the compound ABC and write the chemical equation of the reaction involved। कंसेप्चुअल है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए 27 नंबर ध्यान दें। द कंपाउंड आर एज फ्लोज, ए क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा, ए क्या होगा मेरे दोस्त, इथेनॉल, बी हो गया इथीन, सी हो गया इथेन, ठीक है, एबीसी क्लासीफाई हो गया। अब रिएक्शन लिखना है, इथेनॉल का कॉन्क H2SO4 करेंगे तो इथीन बनेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2OH कॉन्क H2SO4 CH2 CH2 H2O बनेगा, ठीक है। आगे देखिए इसी में बी में करेंगे इथीन को रिएक्शन करवाएंगे H2 से, निकल हीट के प्रेजेंस तो इथेन बन जाएगा, ठीक है। आगे इथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाएगा। इस तरह से आपको तीनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्लियर। अब आते हैं हम 28 नंबर सवाल पे, ठीक है ना, कितना नंबर, 28 नंबर। चलो 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर में बहुत सारा सवाल है, क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बहुत लंबा है। कह रहा है अनुराग यूज्ड लिस्मस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एंड फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। He also studied about the dilution and decrease the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion in solution. Now he is curious to find amount these ions present in the solution. By knowing the amount of H plus and OH minus ion, he will be able to find out how strong is given acid or base
फॉर मेजरिंग द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही यूज्ड pH स्केल, ठीक है। ऑन ए pH स्केल ही कैन मेजर pH फ्रॉम 0 to 14 एज शोन। अब देखिए इस तरह से डायग्राम दे दिया गया है ना, अभी मैंने दिखाया था, फिर एक बार दिखा दूंगा। अब उसमें पूछा जा रहा है कि if H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इन सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर द pH सॉल्यूशन इज, क्या होगा आपको बताना है। तो pH का वैल्यू 7 हो जाएगा, क्या होगा, pH का वैल्यू 7 होगा, ए का तीसरा pH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है इसी में कि एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री जनरली मानते हैं हम लोग, व्हेन ए सॉल्यूशन कंसंट्रेट H प्लस आयन इज इक्वल टू द न्यूट्रल, सो pH वैल्यू कितना होगा, 7, क्लियर। बी में क्या कर रहा है, जस्टिफाई और आंसर। व्हाट हैपेंस व्हेन ही ओवर, क्या है ओवर इट, देखें व्हेन वी ओवर इट we get burning sensation our stomach during the indigestion। आगे देखिए, during indigestion the stomach produces too much hydrochloric acid, this causes pain, irritation and burning sensation, ठीक है। दूसरा सवाल, what medicine is taken to counteract it, does the make of comfortable us, we must antacid, कौन सा लेंगे, antacid। The excess of acid, the antacid neutralize the excess acid and magnesium hydroxide, milk of magnesia, ये माइल्ड बेस इज यूज्ड एज एंटासिड, ठीक है। अब और में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ठीक है ना। देखिए, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है, 4 सॉल्यूशन ABCD when tested with universal indicator show pH 5, 1, 12 and 7 respectively, arrange the solution in increasing order of hydrogen ion concentration। तो देखिए pH वैल्यू ए का 5 है, बी का 1, सी 12 और डी का 7। देखिए ए है वीक एसिडिक, ठीक है, बी है लोवेस्ट pH स्ट्रांगली एसिडिक, सी हो गया अल्कलाइन, अब डी हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कंसंट्रेशन देख लेते हैं। Hence increasing order of H plus ion concentration different solution will be C less than A less than, वैल्यू से पता कर लिया हम लोग है ना। C का देखिए कम वाला का ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो B का 1 है, A का 5 है, D का 7 है और C का 12 है। pH वैल्यू जिसका कम होगा वो हाइड्रोजन आयन डिफर करेगा, इंक्रीज है ना, सबसे ज्यादा B का होगा। चलो C नंबर देख लेते हैं, C नंबर में क्या कह रहा है। सी नंबर देखिए, कह रहा है ए सॉल्यूशन विद pH ग्रेटर देन 7 कंसीडर एज बेसिक। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7 है, लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन देन OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, लेसर देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही रीजन हो गया ना, तीसरा हो गया, सी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 29 नंबर में कह रहा है रीजन देना है आपको, ठीक है। 29 का पहला कह रहा है आयोनिक कंपाउंड, क्या है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवट हार्ड, ठीक है। देखो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड आर समवट हार्ड बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यही रीजन हो गया, ठीक है, ये का पहला। दूसरा देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है, आयोनिक कंपाउंड है हायर MP, मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, कंपाउंड है हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन ions and a lot of heat required to break such a strong interionic attraction। formation of potassium oxide, formation of potassium oxide, ध्यान देना। अब बी में कह रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप दिखाइए, पोटेशियम 288 1 आ गया, के प्लस एक इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट में चाहिए हमको 8, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, गेन करेगा तो इस पे 2 माइनस ऑक्साइड आयन बन गया, इससे आपको बना लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या है, एक्वारिजिया सो नोन एज रॉयल वाटर, ठीक है। इट इज फ्रेशली प्रेजेंट मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, concentrated nitric acid in the ratio 3:1, it is highly corrosive fuming liquid and able to dissolve gold and platinum, ठीक है। अगला डी में क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लीड ले लेंगे, है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल गोल्ड हो गया, क्या है, गोल्ड। अब इसके और में भी आंसर है, देखिए ध्यान देना है, सवाल क्या है और में कह रहा है एक्सप्लेन द फ्लोइंग, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट वेयर एज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। रीजन देना, एक्सप्लेन करना। तो देखिए एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है। ए में पहला में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड कंपाउंड जो है, सोडियम क्लोराइड is an ionic compound because it is made up of Na plus and Cl minus ion, पहली बात। और लिखिए दूसरी बात, it does not conduct electricity solid state, ठीक है, ion and not free to move, it conduct electricity molten state because ions are free to move, हो गया। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज इफ इट डिप्ड इन द नाइट्रिक एसिड। देखिए, it is due to formation of oxide layer on the surface which make passive and less reactive। HNO3 is a good oxidizing agent, ठीक है। तीसरा कह रहा है metals like calcium and magnesium are never found in their free state in nature। एक्सप्लेन करना, it is because magnesium are highly reactive with other elements to form compound therefore are not found in the free state, ठीक है, हो गया। अब बी नंबर सवाल देखते हैं इसी का, बी है ना। देखो बी में क्या पूछा जा रहा है कि ए नॉन मेटल ए इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स बी एंड सी, ठीक है। ऑक्साइड्स बी इज टॉक्सिक वेयर सी इज कैजुअल ग्लोबल वार्मिंग, आइडेंटिफाई बी सी। और फिर पूछा जा रहा है टू विच ग्रुप पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। देखिए कह रहा है ए जो होगा ना कार्बन होगा, इट फॉर्म्स टू ऑक्साइड सीओ और क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया एंड टॉक्सिक वेयर CO2, ठीक है, काउजेज ग्लोबल वार्मिंग, एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हो गया। आगे दूसरा करा ए बिलोंग टू 14 ग्रुप पीरियोडिक टेबल, ठीक है, 14। आगे देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। सेक्शन हम लोग चल गए सी में, केमिस्ट्री खत्म, अब बायोलॉजी में आते हैं। 30, 31, 32 क्या होता है, MCQ, ठीक है। 33 नंबर सवाल पे आते हैं। कितने नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है। देखिए एक डायग्राम दिया गया है सुंदर सा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, डायग्राम दे दिया है। कह रहा है फॉर द फ्लोइंग टू केसेज स्टेट वेदर ओब्लिकली इंसिडेंट रे लाइट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 विल बेंड टुवर्ड्स एंड और अवे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन इन मीडियम 2। डायग्राम दिया गया है। तो देखिए कह रहा है, सॉल्यूशन पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना। कह रहा है मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ओब्लिकली डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। सो ओब्लिकली इंसिडेंट रे विल बी केस 1 में बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन मीडियम 2 आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरा केस में होगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मीडियम 2 आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 कह रहा है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इमिट लाइट हाई टेम्परेचर एंड इमिट्स लाइट एट ए हाई टेम्परेचर। दूसरा कह रहा है व्हाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड रोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। देखो इट हैज मोर रेसिस्टिविटी एंड लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना। और में पूछा जा रहा है इसी का व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, क्योंकि ऑल अप्लायंसेज डू नॉट गेट सेम पोटेंशियल इन सीरीज अरेंजमेंट, सेम पोटेंशियल नहीं मिल पाता है, डिफरेंस इसीलिए। बी में करा व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। देखिए ऑल अप्लायंसेज कैन नॉट बी इंडिविजुअली ऑपरेटेड, इसलिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है, आई होप नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अब देखिए व्हाई कॉपर एंड एल्युमिनियम दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सवाल का जवाब देंगे, है ना। पहला था व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, तो दो बातें मैंने बताया है ना, कि ऑल अप्लायंसेज डू नॉट सेम पोटेंशियल सीरीज, ऑल ऑफ कैन नॉट इंडिविजुअल ऑपरेटेड, इसलिए, ठीक है।
चलो 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 सवाल नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है। कह रहा है द डायग्राम शोज इन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द इंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। इलेक्ट्रॉन बीम दिया है, क्रॉस दिखाया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है इफ एनी एज द बीम पासेज थ्रू द फील्ड। तो देखिए ध्यान देना है, सवाल का जवाब क्या है। कर 35 का डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स टू लेफ्ट टू राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, force is perpendicular to flow of current and its left side, so the electron beam detects towards the bottom of the page। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल 36 है। क्या है 36 में, क्या कह रहा है, ध्यान देना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। कह रहा है फ्यूज वायर मेटल्स एट 5 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया है 5 एम्पियर। आगे इफ इट इज डिजायर्ड दैट द फ्यूज वायर इज द सेम मटेरियल मेंट एट 10 एम्पियर देन शुड ए न्यू फ्यूज वायर, है ना, वायर बी स्मॉलर और लार्जर रेडियस देन द अर्लियर वन, गिव रीजन योर आंसर। देखिए 36 का बना रहा हूँ, ध्यान देना। कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर मेल्ट्स 5 एम्पियर, बी R1 मान लिए, ठीक है, R1 5 है। द हीट प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड इज HI² RT होता है ना, निकाल दिया, H बराबर I² R से। I हो गया 5 का स्क्वायर, R I² R, ठीक है, H का वैल्यू यानी 25 R1 आया। लेट द न्यू फायर वाल करंट I2 एंड R2 फॉर द सेम हीट, तो HI² R यानी 100 R2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से चल देंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। 100 R2 R1, यहाँ से R1 R2 का रेशियो निकल गया 1:4। अब देखिए R क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है रेसिस्टेंस का, R इक्वल टू होता है रोएल बाई ए। क्या होता है जी, रोएल बाई ए होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कमेगा, ठीक है ना, और एरिया कमेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। R1 यहाँ से निकल दिए 4A1 आ गया एरिया, ठीक है। उसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो पाई R² R2 इक्वल टू 2R। इसका मतलब कर रहा है द रेडियस ऑफ न्यू वायर शुड बी लार्जर एंड ट्विस्ट देन अर्लियर वन, है ना, दुगना हो रहा है। देखिए यहाँ से इस तरह आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक ना। चलिए 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है ये सवाल 37 का है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो देखिए कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड जो होता है साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड उल्टा हो जाता है, नॉर्थ थ्रू साउथ हो जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल है बी में 37 का, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन crowded, what does it indicate, है ना, क्या इंडिकेट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन आर गेटिंग क्राउडेड मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हायर इन दिस रीजन में ज्यादा है। सी सवाल कह रहा है व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटर ईच अदर। इफ दे डू वुड से मीन दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैथमेटिकली देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं खींच सकते हम लोग, है ना, इसीलिए। चलो 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना, थोड़ा सा सवाल बड़ा है। कह रहा है नैना along with her friends went for boating in nearby lake, ठीक है। The pioneer to catch the fish while the boating. Naina tried to catch it, thinking that it was very close to the boat, but it was not, as the fish was deep in water. It doing and Naina fell into the water also. Attempt either was C or D. कह रहा है why did fish appear to the boat of Naina, ठीक है, ये सवाल का जवाब देना। तो कह रहा है the fish closer to the boat to Naina due to phenomenon of refraction, ठीक है। रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिश ट्रेवल थ्रू वाटर टुवर्ड्स आई एज इट पासेज, है ना, फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द एयर रेयर मीडियम। इट रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड फिश अपीयर क्लोजर, ठीक है, यही रीजन है। अगला देखिए इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, डायग्राम।
आई रखिए अपरेंट पोजीशन फिश का, रियल पोजीशन यहाँ था, आपको यहाँ दिखेगा। रियल में इतना है, यहाँ दिखेगा उठा हुआ आपको थोड़ा, ठीक है। पेंसिल भी डालिए ना पानी में, थोड़ा उठा दिखेगा, कांच भी उठा दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। अब इसी का बी देखते हैं। स्टेट टू एग्जाम्पल ऑफ फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एवरीडे लाइफ सिचुएशन। देखिए अभी मैंने बताया वही एग्जाम्पल यहाँ देना है आपको। ए क्वाइन ग्लास टम्बलर फिल्ड विथ वाटर अपीयर टू बी रेज, हल्का उठा दिखेगा। ट्विंकलिंग स्टार इन द क्लियर स्काई में, है ना, तारों का चमकना। देखिए सी में करा व्हाट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्टेट द टू कंडीशन विच नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर, ठीक है। द काउज ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट गोइंग वन मीडियम टू अनदर कंडीशन विच नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट इंडेड नॉर्मली टू द बाउंड्री, है ना। इस तरह डायग्राम में दिखाया गया है आपको। नॉर्मली टू द बाउंड्री होगा, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू मीडिया आर इक्वल होगा, दो केस हो गया, ठीक है ना। डायग्राम ऐसा ही आपको बना लेना है। अब इसी का और वाला सवाल देखते हैं डी में, है ना। कराइए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉन्ड का डेप्थ कितना है 30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 5/3 है, तो कैलकुलेट द एफरेंट डेप्थ ऑफ टैंक व्हेन व्यूड नॉर्मली, ठीक है। एफरेंट डेप्थ मान लो x हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, रियल डेप्थ एफरेंट वाटर, इक्वल कर दो। यहाँ से सोल्व कर लेंगे हम लोग। 5 6 18 आ जाएगा, कितना आएगा 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया, 18 सेंटीमीटर। एफरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अगला देखिए लास्ट सवाल है 39 नंबर, कितना नंबर 39 नंबर। 39 में कह रहा है, ये में कह रहा है डिम्पी इज अनेबल टू सी डायरेक्टली distinctly the word printed in the newspaper, identify the defect of vision she has। कौन सा विजन है, the dimpy suffering from hypermetropia, किससे ग्रसित है बेचारी, हाइपरमेट्रोपिया से। काउज क्या है इसका जी, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस लॉन्ग हो जाता है, द आई बॉल शॉर्ट हो जाता है ना, आई बॉल बिकम शॉर्ट। अब पहला इसमें कह रहा है कि ड्रॉ द फिगर शोइंग द डिफेक्टेड आई एंड आई आफ्टर करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना। देखिए रेटिना के बिहाइंड बन गया, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा में क्या बोला जा रहा है, द आई ऑफ आफ्टर करेक्शन, करेक्ट करिए इसको, करेक्शन करेंगे। देखिए करेक्शन कर दिए। कह रहा है हाइपरमेट्रिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, कौन सा कन्वेक्स लेंस ऑफ द सुटेबल फोकल लेंथ एस्पेक्ट लेस, इस तरह बना के सही कर लेना। यहाँ रेटिना पे बन रहा है क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बी में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है वो पूछा था। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर कॉल्ड डिस्पर्सन, है ना। व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना डिस्पर्सन करा। द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट दैट डेविएट द मोस्ट कौन सा होता है जी, वायलेट, है ना। लिस्ट होगा रेड, सबसे लिस्ट रेड। भी गए और लिखाता है VIB GYOR, इस तरह नीचे से ऊपर चलेंगे, सबसे ज्यादा वायलेट डेविएट होता है, ठीक है ना। और क्या लिस्ट था और मोस्ट पूछा जा रहा था प्रिज्म, वाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल और वाला देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है और वाला, ध्यान देना न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। बोला जा रहा है पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -2.5 फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन, ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल है। तो पहला में पूछा जा रहा है क्या, ध्यान देना है, थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ। चलिए हो गया स्लाइड, बिल्कुल हो गया, चलो देखते हैं। और कई में कह रहा है कि ए पर्सन नीड्स कितना पावर -2.25, है ना। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया से, काउज ऑफ मायोपिया क्या होगा जी, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। देखिए दूसरा में कह रहा है कैलकुलेट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो देखो P -2 पावर 1/f होता है, फार्मूला लगा दो, F निकाल लो 1/P, इसको डिवाइड करो तो -40 सेंटीमीटर, 0.04। यानी नेचर करेक्टेड लेंस कनकेव लेंस, कौन सा इस्तेमाल मायोपिया में होता है, कनकेव, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब इसका 20 सवाल क्या है, ध्यान देना है थोड़ा सा। करा वाई टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल पार्टिकल स्टेट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट, ठीक है।
देखिए, टिंडल इफेक्ट अब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ बीम ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइडल solution called Tyndall effect. It occurs when the dimension of the dispersed particle are causing and the abstracting of larger than the wavelength of incident light. ठीक है, चलो wavelength of incident light that is 10 to the power 7 meter. Accordingly, the color of the scattered light depends on the size of a scattering particle colloidal solution. ठीक है, अब कह रहा है इसी में ध्यान देना है कि आगे देखिए, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। आगे करा स्टेट टू इंस्टेंस ऑब्जर्विंग द टिंडल, दो गो देखो ऑब्जर्वेशन क्या है टिंडल इफेक्ट का। हेडलाइंस ऑफ कार शाइनिंग थ्रू द फॉग, ठीक है। व्हेन ए फाइन बीम सनलाइट इंटर्स अ स्मोक किल रूम टू अ स्मॉल होल, नहीं देखता हल्का सा होल है उससे भी लाइट आ जाता है। सनलाइट पासेज थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कोई दो लिख देना है अपना, ठीक है। इस तरह क्या है, हम लोगों ने सारा सवाल देख लिया, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करना क्या है, उससे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ दोबारा। क्या कर रहा हूँ, दोबारा दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है। देखिए मैं एक बार शुरू से दिखा रहा हूँ, सेक्शन ए से, है ना, सेक्शन ए से दिखा देता हूँ, ध्यान देना है। एक बार आपको गौर से देख लेना है, अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 10 नंबर से दिखा दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। 10, 11, 12, 13 नंबर सवाल बहुत मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 13 हो गया, 13 में डायग्राम था, ठीक है। 14 नंबर में देखिए, अब 15 नंबर सवाल देख लीजिए, थोड़ा 15 नंबर बड़ा है, ठीक है ना, दिखा 15 नंबर हो गया। चलिए यही डायग्राम है, दिख रहा है ना, इसी में 1 2 मार्क करना है। 15 हो गया। अब 16 नंबर सवाल देखते हैं, कितने नंबर जी, 16 नंबर में एक फोटो दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 लेबलिंग करना था। 16 हो गया। इसका और है, एक बार देख लीजिए, ये भी डायग्राम दिया गया है। अब सेक्शन बी केमिस्ट्री का सवाल को देख लीजिए गौर से, ठीक है। चलो गौर से देख लिया सब। इसमें हम लोग 25 नंबर सवाल से आते हैं, दिख रहा है 25 नंबर पूरा दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। 26 दिख रहा है, 26 का और देख लीजिए एक बार, 26 का और हो गया, ठीक है। 27 नंबर देख लीजिए, 28 देखिए, ठीक है, 28 देख लीजिए। इसका फिगर यहाँ पे है, 28 नंबर का फिगर। पीएच वैल्यू 7 वाटर का होता है, 7 से कम एसिडिक हो गया, है ना, 7 से ज्यादा बेसिक। आगे देखिए इस तरह आप देख लीजिए, है ना। अब 29 आते हैं, कितने नंबर, 29 में देख लीजिए, ए बी सी डी है, फिर ए बी सी फिर से दे गया है दोबारा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी में आ जाते हैं, फिजिक्स में। इस तरह सवाल देख लीजिए। 33 नंबर देख लीजिए एक बार, है ना, यही दोनों फिगर दिया गया है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हो गया। देखिए एक बार में आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, 34 नंबर देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे अब आ जाते हैं 35 नंबर में, यही सवाल दिया गया था, थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिए। 36 देख लीजिए, 37 देखिए, 37 दिख गया होगा। अब 38 देखिए, थोड़ा सा लंबा है, नैना वाला, ठीक है, हो गया। 39 देख लीजिए, 39 नंबर क्लियर। बस क्लियर, इतना ही सवाल होता है, कितना सवाल होता है, 39 ही रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, ठीक है। ख्याल रखिए और 2 3 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू।